हमारे भारत को आजाद हुए 72 साल हो गए और भारत की आजादी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 17 साल राज करने के बाद पंडित नेहरू की 14 मई 1964 में मौत हो गई। वक्त बीता तो क्या, पंडित नेहरू नहीं बीते। आज भी उनका जिक्र होता है, कभी किस्सों में, कभी कहानियों में, कभी तारीफों में तो कभी कोसने में। आजाद भारत में जब रुपया छपा था तो नोटों पर एकमात्र महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी। देश के तेज तरार और वीर स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर भी उस नोट पर छपी हुई थी। लेकिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस नोट को बंद करवा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला ये 10 रुपए का नोट कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जब हमने इस चीज की पड़ताल करी तो जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। सवाल ये आता है, क्या कभी सच में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला नोट छपा था? तो आइए जानते हैं क्या है इस बात की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सैयद। आज तक आपने भारतीय नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी बिना महात्मा गांधी के तस्वीर का कोई नोट देखा है? ये नोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय नोटों की छपाई के इतिहास में बिल्कुल अलग नोट है ये। इसकी वजह है इस पर छपी हुई ये तस्वीर। इस नोट में दाईं तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। सबसे ऊपर लिखा है हिंदुस्तान जय हिंद। इस पर साल लिखा है 1947, यानी भारत की आजादी का साल। इस तस्वीर के साथ एक मैसेज भी भेजा गया था। इसमें लिखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला 10 का नोट, जिसे नेहरू ने बंद करवा दिया था ताकि भारतीय सच्चे स्वतंत्रता सेना नायक और बलिदानी को भूल जाएं। इसे इतना शेयर करो कि ये वापस शुरू होना चाहिए। तो क्या आजाद भारत में कभी किसी नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी हुआ करती थी? क्या कभी नेताजी की तस्वीर वाला 10 रुपये का नोट चलन में था? ये नोट किस साल छपा था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साजिशन इस नोट को बंद करवा दिया था? भारतीय मुद्रा के नोट पर हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें होती हैं। ऐसे में नेताजी की तस्वीर वाले नोट का दावा फर्जी लगता है, लेकिन वायरल मैसेज के दावे को सिरे में खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैसेज एक अनसुनी साजिश की तह तक पहुंचने का जरिया भी बन सकता था। वायरल मैसेज सीधे तौर पर आजाद भारत में रचे गए षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का दावा कर रहा था कि जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद उनसे जुड़ी हर चीज का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान पाए। नेताजी के पड़पोते वायरल मैसेज में दिख रहे 10 रुपये के नोट को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो ये बात बताते हैं कि आजादी हिंद बैंक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाले नोट छापता था, लेकिन वायरल मैसेज पर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। इतिहासकार पूर्वी रॉय ने कहा है कि इस नोट पर 1947 का साल लिखा दिख रहा है। तब तक तो आजाद हिंद काम कर भी रहा था या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, नेताजी की ये तस्वीर तब इस्तेमाल नहीं होती थी। पड़ताल में हमें पता चला कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद नाम से आजाद भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी। सरकार के संचालन के लिए तब के बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी रंगून में 1944 में आजाद हिंद बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ने 10, 100, 1000 रुपये जैसे कई मूल्य के नोट छापे थे। इन नोटों पर नेताजी के साथ साथ महात्मा गांधी और आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की कैप्टन रही लक्ष्मी सहगल की भी तस्वीरें थी। वायरल नोट पर 1947 का साल लिखा है, लेकिन उस वक्त तक आजाद हिंद सरकार का वजूद करीब करीब खत्म हो गया था। अगर ऐसा कोई नोट छपा भी था तो उसे किसी तरह की सरकारी मान्यता नहीं थी,
क्योंकि भारत सरकार ने ये नोट नहीं छपवाया था। हमारी पड़ताल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला नोट महज एक प्रचार का तरीका हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी भारत की करेंसी से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नोट बंद करा देने का कोई सवाल नहीं उठता। इसका मतलब यही होता है कि महज ये गलत है। ऐसे ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।